हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 30 तारीख का आप लोगों का एग्ज़ाम है और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए अभी से ही, ठीक है ना। अपना एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे रहिए। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं वो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बताने वाली हूँ जो एज इट इज़ आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से बस देखते जाइएगा वीडियो को, और जो डाउट हो या जो चीज़ ना समझ आए वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी जैसी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी आप एज इट इज़ उनको याद करके पढ़ के जाइएगा, ठीक है। जो चीज़ें वो जो आप लोग कर सकते हैं और ईजिली आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट देखिए, यहाँ पर काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या है। ये चीज़ जो है ये बहुत ही इजी होती है बेटा, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी आपको ये नहीं है कि पढ़ना पड़े या फिर इसमें रट्टा मारना पड़े। पर सप्रसंग व्याख्या का मतलब होता है कि आपको इसको सिंपल हिंदी में बनाना है, सिंपल बस इतनी चीज़ करनी है, ठीक है। सिंपल हिंदी में बनाना है इसको। तो सिंपल हिंदी में बनाने का मतलब ये होता है कि आपको अपनी भाषा में इसको लिख देना है, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद में जैसे यहाँ लिखा है नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, तो ये आप इतना तो एटलीस्ट समझ ही सकते हैं कि हाँ यहाँ क्या बोला जा रहा है कि नीले जल में एक जो छाया है वो हिल रही है। इस करके आप ऐसे करके आपको ये देखिए यहाँ पे 4 मार्क्स है, तो आपको 3-4 लाइनें हार्डली बनानी ही हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन जो हैं उनको बनाना सीखना है, ठीक है। किस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, किस तरह से आप उसको बना के लिख सकते हैं, क्योंकि ईजी पेपर होता है, ठीक है ना। देखिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पंक्ति में कविता से किस विशेषता का पता चलता है। तो किस विशेषता का पता लग रहा है, क्योंकि दिन जो है वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। इस तरह से आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर रचनाओं और साहित्यिक विशेषताएं रखी हैं, मतलब 2 लोग हैं उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। कौन कौन? हरिवंश राय बच्चन और तुलसीदास जी। तो इस तरह से आपको इन दोनों के बारे में जीवन परिचय इन दोनों का पढ़ के जाना है। एक प्रेमचंद भी होंगे उनका, इन 3 का पढ़ के चल जाइएगा। 2 चॉइस आती हैं, 2 में से किसी एक का लिखना है, ठीक है। और एक चीज़ आपको बेटा ध्यान रखना है कि बीच में अथवा लिखा है, तो अथवा का मतलब होता है कि आप लोगों को इन दोनों में से किसी एक को ही करना है, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखिए फिर से ये फ्री के मार्क्स आ गए हैं। इन गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, फिर से ये 4 मार्क्स का है। ये आपको एक ये दिया होगा। सप्रसंग व्याख्या का मतलब इसी को आपने बस सिंपल भाषा में लिख देना है, चाहे आप इसी को सेम ही टेप दो, कुछ नहीं होता, एग्जामिनर नहीं देखता है। बस थोड़ा सा हल्का फुल्का उसको मतलब ये है कि घुमा फिरा कर और हल्का फुल्का अपनी भाषा में लिखो, ठीक है। फ्री के मार्क्स आपको बस ये लिखना है, जैसे बाजार डैश 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 और हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखना है, ये वाला उतार देना, सप्रसंग व्याख्या इक्वल यूँ करके यूँ डाल देना और यहाँ पर इसको यूँ करके बना देना, ठीक है ना। तो इस तरह से इजी है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ना आए। उसके बाद में देखिए भक्तिन के चरित्र की 4 विशेषताएं। अब आपको विशेषताएं जो है, विशेषताएं मतलब क्वालिटी होता है, तो आप क्वालिटीज़ कुछ भी लिख दीजिए, 3-4 कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। बस अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ लिख दीजिए, ओके। उसके बाद में पहलवान की ढोलक जो है का पूरे गाँव पर क्या असर होता था, या अगर आपको आता है, आपने थोड़ा बहुत भी इसके बारे में सुना है तो आप बना के लिख दो, अदरवाइज कोई बात नहीं। 2 नंबर का है, 2-2 लाइन्स लिखनी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी है, समाचार कैसे लिखा जा सकता है। परीक्षा को लेकर अध्यापक और शिष्य के बीच में संवाद, बहुत ही इजी, ठीक है ना। बहुत ही इजी तरीके ये चीज़ है। संवाद का मतलब होता है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ अध्यापक लिख दीजिए और अध्यापक के बारे में जैसे संवाद लिखने के लिए सबसे ईजी तरीका है अध्यापक लिख के ये लिख दीजिए, हाँ जी बेटा सबकी तैयारियाँ हो गई हैं। फिर जो है यहाँ पर जो है शिष्य बोल रहा है जी सर मेरी सारी तैयारियाँ हो गई हैं। फिर अध्यापक बोल रहा है कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई करी हैं। फिर शिक्षक बोल रहा है कि सर मैंने ये चीज़ें पढ़ ली हैं पर मुझे ये नहीं आ रहा है। तो बहुत ही ईजी है, इस तरह से संवाद बनाना है आप लोगों को, ठीक है। और जितनी लाइन का होगा उतनी लाइन का ही बनाना है बस, ठीक है। सिंपल सी चीज़। उसके बाद में फिर से ये क्वेश्चन आंसर आ गए, बना के लिख दीजिएगा, देखिए, ओके। बस देखिए इतनी सी चीज़ है। ये आपका 40 मार्क्स का पार्ट आएगा, तो 40 मार्क्स में इतना आपको कवर हो जाएगा और आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आराम से आप लोग 30 नंबर तो आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये ख़त्म हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जो कि 40 मार्क्स का होगा और 1 मार्क्स होंगे जिसके अंदर। अब देखिए ये जो है ये पार्ट सेकंड है, मतलब हिंदी का ही है, ठीक है ना। पार्ट सेकंड का मतलब कि ये सिर्फ यहाँ पर सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे। तो ऑप्शनल क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि बेटा आधे से ज़्यादा तो आप ऐसे हैं कि ऑप्शन है, तो यहाँ वहाँ से आप पता भी कर सकते हो, लास्ट में भी देख सकते हो। आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि जो क्वेश्चन आपको आते हो सिर्फ उन्हीं को टिक करिएगा या उन्हीं के आंसर लिखिएगा, ठीक है ना। जो नहीं आते उसको छोड़ दीजिए। लास्ट टाइम में ऐसा भी होता है कई बार दोस्तों वगैरह से हमने पूछने का मौका मिल जाता है, क्योंकि ऑप्शन वाले हैं तो आसान है, किसी से भी हम ABCD क्या आंसर है ऐसे करके पूछ सकते हैं। लेकिन जितना हो सकता है पहले खुद करना है आपको, ठीक है। और बहुत ही इजी पेपर है। देखिए संधि के कितने भेद होते हैं, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं। संधि को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, ठीक है, ऐसे करके। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए संधि के जो हैं 3-4 क्वेश्चन आ रखे हैं, मतलब संधि आपका आना ही आना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किसमें क्या आता है। उसके बाद में समास का रखा है। देखिए समास कौन कौन से होते हैं, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। ये आप लोगों को पढ़ना है कि कर्मधारय कौन सा होता है जिसमें कर्म पर भार होता है। द्वंद्व किसमें होता है जिसमें दोनों की जो है इंपॉर्टेंस होती है। द्विगु क्या होता है जिसमें क्वेश्चन संख्याएं आती हैं, ठीक है, ऐसे करके।
दाल रोटी का विग्रह, दाल और रोटी। वनवास का विग्रह, ये विग्रह का मतलब कि अलग कर रहे हैं हम, वनवास, वन का वास, ठीक है, इस तरह से। वाक्य शोधन बहुत ही ईजी, देखिए क्या, तुम तुम्हारे घर जाओ, तो इसका क्या होगा, तुम अपने घर जाओ, ठीक है, बहुत ईजी है। शुद्ध वाक्य बनाना है, इसमें भी वह लोग अच्छे हैं, वे लोग अच्छे हैं, अच्छे हैं वे लोग, लोग अच्छे हैं वे, तो ये इसका सही क्या बनेगा, वे लोग अच्छे हैं, ठीक है। रघुपति राघव राजा राम में अलंकार बताना है, सारे र र र रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा जिसमें रिपीट होते हैं कौन सा अलंकार होते हैं, तो अलंकार, समास, संधि, ये तो 3 क्लियर हो गए कि आपको पढ़ के जाने ही हैं। ओके, बहुत इजी है, बस टाइप्स पढ़ लीजिएगा, नाम पढ़ लीजिएगा, किस में क्या आता है वो पढ़ लेना, ठीक है। फिर भी अगर ना पता लगे, ना समझ आए, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, उसके बाद देखिए किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं, किसके बच्चे हैं, ये शायद चिड़िया वाली कहानी है या पोयम है, तो चिड़िया के होंगे, और वैसे चिड़िया ही है इसका आंसर, लेकिन फिर भी आप अपने उसमें देख लेना पेपर में, मतलब बुक की स्टोरी में कि क्या है इसमें, स्टोरी या पोयम में। उसके बाद देखिए कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी, किसकी कविता है। एक चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपकी पोएम्स हैं, जो आपकी 2-3 पोएम्स हैं, उनके पोएट नेम और पोएम की लाइंस, उनको ध्यान रख लेना कि क्या है, ठीक है ना। पोएम कौन सी है और कौन सी लाइन आप लोगों को आनी है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पोएम के जो पोएट नेम है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप लोग उसका देख लीजिएगा कि कौन सा पोएट जो है किस पोएम से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद में सहर्ष स्वीकारा है कविता में, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ये देखिए बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आ सकते हैं और आप इजीली कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, और ऐसा कभी नहीं होता कि 40 मार्क्स का एग्जाम जो है वो सिर्फ ऑप्शन वाला ही आए, तो इस बार आप लोगों को मौका मिला है बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने का, ठीक है। उसके बाद देखिए लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर, और रावण किसके पास जाता है, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर, ये आपके लोगों के रामायण से क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो रामायण आप लोगों ने आई होप पढ़ रखी होगी, कुछ फिर भी अगर दिक्कत हो या कुछ ना समझ आए तो आप लोग अच्छे से बेटा इनकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए श्री राम वाले सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। ओके, ये देखिए फिर ये पोएम पे आ गया, भक्तिन का विवाह किस उम्र में हुआ, काले मेघा पानी दे पाठक में लेखक किस सभा का उपमंत्री बनाया गया, लुटन सिंह ने किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन हैं, और ये देखिए पुड़िया में क्या था, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने अगर स्टोरी हल्की सी सुनी भी हुई होगी ना, तो आपको ईजिली आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टोरी रीडिंग कर लीजिएगा, 40 मार्क्स आपके वहीं से बन जाएंगे, क्योंकि 20 मार्क्स जो है वो ग्रामर में से आएंगे, और 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके बुक में से आएंगे। तो रीडिंग कर लीजिएगा बस हर चैप्टर की अगर हो सके तो, ठीक है। इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ था, तो कब आया था, 95 में आया था, तो दूसरा दौर अब आगे का देख लीजिएगा कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। नाटक का सबसे जरूरी सशक्त माध्यम कौन सा होता है, आवाज़, पर्दा, भाषा, संवाद, तो भाषा होती है, ठीक है, और संवाद होता है वैसे, ठीक है। भारत का पहला छापा खाना कहाँ पे आया था, मतलब कि जहाँ पर प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर आई थी, ये सारे क्वेश्चंस हैं देखिए। तो बेटा बहुत इजी पेपर है, और ऐसा ही सेम एज इट इज़ पेपर आएगा आप लोगों के पास, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बिल्कुल इजी तरीके से पेपर होगा, बहुत चॉइसेस मिलेंगी आप लोगों को, और जितना हो सकता है बस क्वेश्चंस जो ऑप्शनल होंगे वो आप इजीली कर सकते हैं। इजी पेपर आएगा, समास पढ़ लीजिएगा, संधि पढ़ लीजिएगा, अलंकार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा में मुहावरे वगैरह तो आने हैं, वो तो आप पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और कि जो एप्लीकेशंस होती हैं, ऐसे होते हैं, प्रस्ताव होते हैं, वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं, और लेटर को देख लीजिएगा कि ऊपर का फॉर्मेट कैसा है लेटर का, और उस तरीके से लेटर एक फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, तो दोनों के फॉर्मेट ऊपर के पढ़ लीजिएगा कि प्रधानाचार्य वाले में ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखनी है, और जैसे हम अपने भाई को, मित्र को भेज रहे हैं तो लेटर, तो उसमें ऊपर ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखनी है, ठीक है। और क्या चीज़ रह गई आप लोगों की, हाँ, जो जीवन परिचय थे लेखक के, हरिवंश राय बच्चन का पढ़ लीजिएगा, प्रेमचंद्र का पढ़ लीजिएगा, तुलसीदास का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये 2-3 जीवन परिचय अच्छे से पढ़ के जाने हैं आप लोगों को। ओके, बाकी कोई चीज़ अगर फिर भी रह गई हो, कुछ ना समझ आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। एज इट इज़ ऐसा ही पेपर आना है बेटा, पूरा 100% पेपर सेम ऐसा ही आएगा, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं जिसमें फ्री के मार्क्स बन सकते हैं, वो बिल्कुल छोड़ के नहीं आनी है। कॉम्प्रिहेंशन नहीं छोड़नी है, सप्रसंग व्याख्याएं बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ऑप्शन वाले सारे क्वेश्चन करके आने हैं। ओके, सारे चैप्टर्स की रीडिंग अच्छे से कर लीजिए, 2 दिन हैं अभी, और अच्छे से सब चैप्टर्स में आपको पता चाहिए कि किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और पोएम के जो पोएट हैं वो भी अच्छे से पढ़ लीजिए, किस पोएम में क्या लाइनें यूज़ हो रही हैं और उसके पोएट नेम कौन सा है, ठीक है। इस तरह से बस, तो बहुत अच्छा पेपर जाएगा, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, बहुत अच्छा पेपर देना है, ठीक है। नर्वस नहीं होना है, कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, और लाइन वाइज क्वेश्चन नंबर जो है वो उनको आंसर के साथ लिखिएगा, तभी आंसर लिखिएगा, और हो सकेगा तो साफ साफ हैंड राइटिंग बनाइएगा, कटिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, अगर कटिंग हो भी
जाती है तो बिल्कुल आप लोगों को चमकाना नहीं है, चमकाने वाली कटिंग नहीं करनी है। जितना हो सकता है कोशिश कीजिएगा कि अगर कटिंग हुई भी है तो उसको आगे लेके आगे बढ़ते रहें। बस एग्जामिनर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, इतना ज़्यादा नहीं देखता है कि क्या बच्चे ने लिखा है क्या नहीं लिखा है। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को पता लग गई होंगी बेटा। जितना हो सका मुझसे कोशिश हुई वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फिर भी कोई अगर डाउट रह गया हो, कुछ आपको सजेस्ट करना हो, कुछ ओपिनियन हो आपका, जो आपकी फीडबैक हो, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों का रिस्पॉन्स देने की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे आगे ऐसे ही मैं पेपर्स जो है लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के बनेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।